अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मालिक। वैसे तो बहुत सी खबरें हैं, लेकिन सब अभी भी सारा बहस जो चल रही है वो इशू वही चल रहा है जो इमरान खान साहब को अस्पताल में लाना, फिर ना लाना, शिफा में नहीं लाना, पिम्प से चीज़ें करवानी, उस पर फिर अब कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स फाइल हुई हुई हैं। अब उसकी नंबर तो लग गया, अब देखते हैं कब उसकी बारी आएगी बेंच के लिए। बेंच के लिए अपनी मुश्किलात हैं। अब हर तरफ से इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के जजेस क्या करेंगे। उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया और एक तासुर तोड़ा कि 26 ऐसी अमेंडमेंट्स के बाद कोर्ट जो महकूम लगती थी वो जी अभी भी बोल्ड फैसले कर सकती हैं। अब तो बहुत से लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि अगर ये जजेस या फैसला इम्प्लीमेंट करवाएं या छोड़ दें। इस किस्म की एक्सट्रीम बातें हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के लिए और भी बड़ी मुश्किलात हैं। आप देखें कितनी तहरीकें शुरू हो रही हैं। 27 सितंबर की डेट दी हुई है PTI ने। अब भी बड़ी सख्त तकरीरें हुई, फिर एक अपोजिशन का अलायंस बन गया मौलाना फजल रहमान साहब का। आज भी बड़ी एक लंबी मीटिंग हुई उनकी, चकज़ई साहब की और बाकी दोनों पार्टीज़ के दरमियान में। अभी तक वो पार्लियामेंट तक अपोजिशन तक महदूद है, बट इट्स अ बिग डेवलपमेंट। मौलाना फजल रहमान साहब की पहले तकरीर बड़ी मशहूर हुई थी जो उन्होंने कसूर में की थी, लेकिन कल उन्होंने उससे भी ज़्यादा हार्ड हिटिंग तकरीर की जब वो JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में बात कर रहे थे। और तो और छोड़े, इतनी बड़ी क़यामत की निशानी है कि अगर मजहबी जमात के रहनुमा फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ना शुरू कर दें, जिनको ये कल तक तमाम लोग दहरिया कहते थे, तो उसके बाद आप खुद सोच लें क्या है। सिंध के अंदर जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने एक अपना अलायंस बना लिया है, सिंध एक्शन कमेटी बना ली है। वो कह रहे हैं छोटे सूबों के ऊपर बात नहीं होगी, ये नहीं होगा, पानी का इशू है। वहाँ पे ख़बर ये सुनी जा रही है कि पीपल्स पार्टी ने उनको आगे लगाया है कि इस चीज़ों को वो गर्म करें। और अगरचे ख़ुद पीपल्स पार्टी ने प्राइवेटली, शायद जरदारी साहब से मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने कह दिया है कि ठीक है अगर बनते हैं सूबे तो हम भी वी विल गो विद द फ्लो। लेकिन वो अब वहाँ पे ये गेम चल रही है। पहले ही आज़ाद कश्मीर में जो कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी थी उसका मसला अपनी जगह था। जमात इस्लामी ने अनाउंस किया कि हम 13 रबीउल अव्वल को हम जो है इसको अनाउंस करेंगे तारीख को। वो भी हम धरना कर रहे हैं और वो भी मार्च की तैयारी कर रहे हैं। किसान इत्तेहाद वाले सितंबर 25 को वो भी एक धरना इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मामले तो बड़े गर्म लगते हैं कि हो क्या रहा है। और देखना ये होगा सितंबर का महीना, सितंबर तो नहीं गवर्नमेंट के लिए साबित होगा। उल्टी गिनती की बातें, बिलावल भुट्टो की अलायंस का सडनली गर्म होना, ये सब चीज़ें आपके सामने। लेकिन इशू जो है 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग मैं सुन रहा था पिछले 2-3 दिनों में। एक नया इशू ऐड हो गया कि PTI ने जब ये अपनी पिटिशन फाइल की इसके ऊपर कंटेम्प्ट की, तो सब ने कहा कि इसमें मोहसिन नकवी का नाम क्यों है। इसमें बाकी वुज़रा के नाम हैं, तारड़ साहब हैं, अता तारड़ हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो ये क्या सीन है, ये कोई गेम तो नहीं कर रहे, ये कोई डील वाली चीज़ तो नहीं बन रही। खैर मेरी लीड से, इनकी टीम से भी बात हुई, PTI जो उज़मा खान के लॉयर हैं उज़ैर भंडारी साहब भी, उनसे भी बात हुई, बाकी लोगों से भी बात हुई। तो 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने लीगल आई। एक तो ये पॉइंट आउट किया गया कि ये जो पिटिशन है ये PTI की तरफ से नहीं है। और आज सलामान अकरम राजा साहब को भी मैं सुन रहा था एक प्रोग्राम में, उन्होंने भी इसको वाज़ेह किया और उन्होंने कहा कि उनकी भी उज़ैर भंडारी साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि ये उज़मा खान की तरफ से है और ये जो बातें चल रही हैं कि जी ये कोई डील हो गई है हमारी मोहसिन नकवी से, उन्होंने कहा बात यह है कि हमें एविडेंस बेस्ड है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बयानात हैं ऑन रिकॉर्ड, अता तारड़ के बयानात हैं, जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने इसमें डायरेक्टली ना कोई बात की ना कुछ किया। तो हमें या तो जितने लोग हमारे पे तनकीद कर रहे हैं हमें एविडेंस दे दें, हम उनका नाम भी डाल देंगे। तो मैंने उनसे पूछा तो फिर आपने ये प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों डाल दिया, अगर वो उन्होंने भी उससे कोई बात नहीं की। उस पर फिर उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था अदनान ख्वाजा वाला। जब आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मसला चल रहा था, जब वो लेटर नहीं लिख रहे थे स्विस गवर्नमेंट को, तो तब अदालत ने कहा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है इसको जो है हमने फिर यहाँ भी फेडरल गवर्नमेंट को हुक्म हुआ तो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, इसलिए हमने शहबाज शरीफ का नाम डाला है बिकॉज वो हेड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है। फिर 1-2 मैंने बातें और ये मैं अपने ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से आपको बता रहा हूँ। ये भी मैंने सुना कि जी लोगों ने कहा कि वो जी जो उज़ैर भंडारी साहब की कंपनी है, ये वैसे तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज़ इन पाकिस्तान, टॉप की 3-4 कंपनीज़ में इनका नाम आता है। उन्होंने कहा कि उनके जो एक पार्टनर हैं वो उनके भाई हैं, रिश्ते से लगते हैं मोहसिन नकवी साहब के। तो ये तो मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि इनके जो दूसरे 2 पार्टनर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी हैं, PMLN के साथ भी हैं। और मुझे ये भी पता है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने इन तीनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर को अटॉर्नी जनरल बनने की ऑफ़र भी दी थी, तो वो उन्होंने छोड़ दी थी।
تو بلکہ مذاقاً وہاں پہ ایک وفاقی وزیر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یار بہت مال بناتا ہے, یہ اٹارنی جنرل نہیں بنے گا. سو یہ رشتہ داریوں والی باتیں, یہ چیزیں یہ تھوڑی سی عجیب سی ہیں, لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے جس پہ لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے بھی پچھلے اس کے بعد ٹارگٹ بنایا ہوا ہے پنجاب میں مریم نواز کو, شہباز شریف کو, نواز شریف کو, لیکن اسٹیبلشمنٹ پہ بات نہیں کر رہے, ان پہ الزام ڈال رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کل جو گرجے برسے اس کا بھی تھوڑا سا اینگل ڈیفرنٹ تھا. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا واقعی اس میں کوئی پیٹرن ہے یا یہ ہم وی آر ریڈنگ مور انٹو دس گیم. یہ تمام چیزوں پہ ہم ڈسکس کریں گے آج, اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا دونوں پارٹیز کا. پی ایم ایل کیسے ہے, کیا انہوں نے اب یہ صفحہ پھاڑ دیا کہ اب نہ ملاقاتیں ہوں گی عمران خان کی, نہ وہ دوبارہ ان کو لایا جائے گا اکارڈنگ ٹو دا کورٹ آرڈرز, اور بچوں سے ہی باتیں ہوں گی نہیں ہوں گی, بیکاز ان کا جو رویہ سب تک سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق انہوں نے وائلیٹ کر دیا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ انہوں نے کمٹمنٹس دی ہوئی تھیں. بہرحال جتنے مورتی باتیں ہیں ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. ہم آج پہ پی ایم ایل این کا ہم ویو لیں گے.